जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। तुम्हारी माता आज तुम्हें आशीर्वाद देने आई है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो कि तुम्हें यह संदेश मिला है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे भाग्य की ताला खोलने वाली हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। करियर में, समाज में, रिश्तों में, हर जगह केवल तुम्हें ही अपमान मिला है और तुम्हें ही नीचा दिखाया गया है। सही होने के बाद भी तुम्हें ही हर जगह गलत समझा गया है। बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को समझाने के लिए, किंतु अपने सच्चाई की सबूत तुम कभी दिखा ही नहीं पाए। सत्य तो यह है कि तुम्हारे भावनाओं को कोई समझ ही नहीं पाया। यूं तो कहने के लिए सब अपने हैं, किंतु भारी भीड़ में भी तुमने खुद को अकेला ही पाया। जब भी तुम्हारे मन को पीड़ा हुआ या फिर जब भी तुम्हें संकट आया, किसी ने भी तुम्हारी मन की पीड़ा को कम नहीं की और तुम्हारे दुखों को नहीं समझा। साथ देना तो दूर, किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की कि अभी तुम किस स्थिति में हो, किस समस्याओं से गुजर रहे हो। ऐसे में केवल तुमने मुझसे यही प्रार्थना की कि माता, सबने मेरे साथ छोड़ दिया, अब आप मेरे हाथ थाम लो। आपका अलावा मेरे बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी माँ ये साबित करने वाली है कि तुम अकेला नहीं हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ है। बच्चे, ये सत्य है कि मैं मौन थी क्योंकि उचित समय नहीं आया था, किंतु अब वह समय आ गया है। अब और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे भली भांति ज्ञात है तुमने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है। उसके लिए तुमने अपने मन के चैन और अपने रातों की नींद को खर्च किया है, किंतु तुम्हारे इंतजार अब खत्म हुआ। एक कल्पनीय घटना घटने वाली है और फिर तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदलने वाला है। आज रात्रि मैं तुम्हारे भविष्य को लिखने वाली हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम चाहते हो अपने भविष्य को। बच्चे, तुम अब अपने जीवन से उदासी को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन की प्राप्त होने वाली है। तुम भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य छूट रहा है तुमसे। तुम्हारी खुशियाँ तुमसे बहुत ज़्यादा दूर जा रही है। मेरे बच्चे, तुमने इस बात को कैसे सोच लिया था कि तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन का दुखों को नहीं हरेगी। तुम नादान हो, इसलिए मेरे भक्ति पर और मेरे ममता पर संदेह कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति में कमी आ सकती है, किंतु मेरी ममता अपार है। मैं जानती हूँ तुमने विकट परिस्थितियों का सामना किया है, किंतु अच्छे समय के लिए थोड़ा सा संकट को भी सहना आवश्यक था। मेरे बच्चे, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। कई लोग तुम्हारे मेहनत के ऊपर संदेह करते हैं, तो कई लोग तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं जानती हूँ तुमसे शत्रुता का भाव रखने वाले, तुमसे दुश्मनी निभाने वाले तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई भी हद पार कर सकते हैं वो लोग। तुम्हारे जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव होती है। तुम्हें अपमानित करने का और ताने देने का वो कोई भी अवसर को नहीं छोड़ते हैं। बहुत जल्द उनकी हंसी सारी खुशियां भयानक रूप लेने वाली है। अब उनकी खुशियां दुख में तब्दील होने वाली है। मैं सब जानती हूँ, पिछले कई दिनों से तुम बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हो। कई बार तो तुम बातों को सोचते सोचते रो पड़ते हो कि शायद समय मेरे हाथों से निकल गया है और तुम वो नहीं कर पाए जो तुम्हें करना चाहिए था और करना था। तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारे हाथ में आई हुई सफलता भी तुमसे दूर चली गई। बच्चे, तुम खुद को दोषी मत समझना। जो कुछ भी हुआ सही ही हुआ, सही समय पे हुआ और मेरी मर्जी से हुआ। तुम भविष्य को नहीं जानते, इसलिए निराश ना हो। सदैव ही खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य तुम्हारे कल्पनाओं से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। बच्चे, किसी भी वक्त किसी भी बात पर अपने मन को छोटा मत करना। मैं जानती हूँ कि लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा हार का, और तुम्हें भी भय लग रहा है कि यदि तुम हार गए तो लोग हंसेंगे तुम पर, तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे वे लोग।
बच्चे, तुम बिल्कुल भी सोचो मत, तनाव मत लो, क्योंकि हारे हुए बाजी को अब तुम जीतने वाले हो। चिंता मुक्त रहो, सतर्क होकर अपने जीवन का बदलाव को देखो। किसी भी क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है, और मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे साथ रहता है। और मेरे बच्चे, मैं ये भी जानती हूँ कि अब तुम्हारे धैर्य टूट रहा है। अब तुमसे और अधिक इंतजार नहीं होता। तुम मुझसे बारंबार यही प्रश्न करते हो कि माता, और कब तक मैं संघर्ष करूं? आखिरकार कब मुझे सफलता प्राप्त होगी और कब मेरे सपने पूरे होंगे? बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तो तुम्हें यही बताने आई हूँ कि कब और कैसे तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और कब तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि एक खुशहाल जीवन को तुम जीना चाहते हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, परंतु अब तक तुम्हारे सपने अधूरे हैं। तुम अपने परिवार को दुनिया की सारी सुख शांति प्राप्त कराना चाहते हो। जब भी तुम कोई वस्तु को खरीदते हो तो उसका भुगतान करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना विचारना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी अभी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना धन हो, इतना स्रोत हो पैसा कमाने की, कि तुम्हें कुछ खरीदने से पहले एक बार भी सोचना ही ना पड़े। तुम्हें घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौक है। तुम अपने परिवार के साथ हर एक खुशियों का आनंद उठाना चाहते हो। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि तुम अपने आसपास लोगों को भी खुश रखना चाहते हो। अपने आसपास के लोगों को भी खुशी से उन्हें देखना चाहते हो कि वो सदैव खुश रहें। किसी से भी तुम घृणा और भेदभाव नहीं रखते हो, और तुम्हें बेजुबान जानवरों से भी प्यार है। उनके प्रति तुम्हारे दिल में ममता है, और तुम्हें प्रकृति के साथ समय को व्यतीत करना भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें नेचर से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। परंतु बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम्हारे मन में नकारात्मक आई जा रही है। तुम्हारे दिलो दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि क्या तुम्हारा सपना कभी पूरा होगा या फिर नहीं। मेरे बच्चे, तुम समय का इंतज़ार करो, तुम सही का समय का आने का वेट करो। तुम्हारी माँ तुम्हें निराश होने नहीं देगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ रहा है। दूसरे लोग कम मेहनत में ही जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, किंतु तुम 2 बरसों से लगातार अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो। तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, ये बात ध्यान में रख लो, तुम्हारी तुलना तो कभी किसी से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे सपने बहुत अलग, बहुत बड़े और भिन्न हैं। तुम्हारे सपनों में देखा गया है अक्सर दूसरों को भलाई सोचते हुए, और तुम्हारे परिवार वालों को भी खुशियाँ उसमें शामिल है। तुम्हारे मन दया के सागर है। तुम हर समय गरीबों का मदद करने का सोचते हो। बहुत सारे धार्मिक कार्यों को भी करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव ही सत्य के मार्ग चुना है, और सत्य के मार्ग कोई आसान नहीं होता, बल्कि वो बहुत कठिन होता है। ये संभव है कि दूसरे लोग तुमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति हो सकता है, परंतु तुमसे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट और शांत और खुशहाल कोई और नहीं हो सकता। बच्चे, जो केवल अपना भला सोचते हैं और दूसरों को दुखी देख के अक्सर खुश होते हैं, और सिर्फ अपनी खुशी में ही खुश रहते हैं, और सिर्फ अपने भलाइयों के लिए सोचते हैं, वो कभी एक सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता, वो सच्चा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जो दूसरे के आंसुओं के कारण बनते हैं, उन्हें मैं बहुत कुछ देती हूँ, बहुत धन संपत्ति प्रदान करती हूँ, परंतु उन्हें मानसिक सुख नहीं मिलता। जैसे तुम्हें सुख मिलती है, शांति प्राप्त होती है, उन्हें वो प्राप्त नहीं होता। उनका मन तो हमेशा छल कपट, चोरी, बुराई जैसी कुकर्मों में ही लगा रहता है। उनकी आत्मा हमेशा अशांत रहती है। वह कभी मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकते। किंतु बच्चे, तुम्हारे कर्म ऐसा है कि तुम मेरे गोद में बैठने के अधिकारी हो और मेरे प्रेम का हकदार हो। मेरे बच्चे, परेशान ना हो, ये तुम्हारे संघर्ष का अंतिम चरण है। बहुत बड़ी सफलता के निकट आ गए हो तुम। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो।
मैं तुम्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि तुम अपने ज्ञान का, अपना बुद्धि का, अपने विवेक का एक सही जगह पर उपयोग कर रहे हो। कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि कल से तुम्हारा सुखद जीवन का आरंभ शुरू होने वाला है। कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों के अंदर ही तुम्हारी किस्मत अच्छी तरीके से बदल जाएगा। तुमको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जिसका तुम कल्पना करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे सपनों को पूर्ण होने में बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। तुम जरा भी चिंतित ना हो, जरा भी परेशान ना हो। बस तुम अपने मन को एकत्रित कर कर सही दिशा में ध्यान लगाकर आगे बढ़ते चलो और अपने सच्चे मन को लगाकर अपने कर्म का सच्चे पथ पर चलो। तुम बहुत बड़ी जीत के अधिकारी हो और तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर खुशी प्राप्त हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।